जो ऑप्शन सेलर जब डरता है तभी मैं पैसे लगाता हूं। ध्यान रखिएगा, जब तक ऑप्शन सेलर डरेगा नहीं आपका पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। और ऑप्शन सेलर कब डरता है, ये सारे वीकनेस उनकी बताऊंगा। अभी इस वीडियो में हम अपनी वीकनेस पे पहले काम करेंगे। देखिए, दो लोगों की लड़ाई हो रही, एक हम है, एक हमारा अपोनेंट है। तो पहले हमें मजबूत बनना है, तब उनकी कमजोरियों पर हम काम कर सकते हैं। हम तो पहले से ही कमजोर है, तो उनकी कमजोरियां क्यों ढूंढना है। पहले आप अपनी कमजोरियां ढूंढिए और अपनी कमजोरियों पर पहले पार पाइए, अपनी कमजोरियों का निवारण कीजिए। उसके बाद मैं अगली वीडियो में उनकी कमजोरियां बताने वाला हूं कि किस तरह से आपका बड़ा पैसा यहां पे ऑप्शन बाइंग में बन सकता है। ये धारणा तो मार्केट में है पहले से ही, आप लोगों को पता है कि 70% 75% जो ऑप्शन सेलर है वही पैसा यहां पे बना के जाते हैं। ऑप्शन बायर सिर्फ 25% ही पैसा बनाते हैं, ये भी बहुत कम मात्रा में बनाते हैं। ये 25% भी बहुत कम है। अब चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ पहली कमजोरी हम लोग की क्या है, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, ये मान लीजिए ये एक सेलर है, ठीक है, और यहाँ पे बायर है। ये ऑप्शन बायर, दो लोग हम लोग हैं, एक ऑप्शन सेलर है, एक ऑप्शन बायर है। दोनों लोग के पास सेम पैसा दे दिया गया। इसके पास भी हमने 1.5 लाख रुपए दे दिए और इसके पास भी हमने 1.5 लाख रुपए इसको भी दे दिए। अब वीडियो को ध्यान से देखना, जब तक ध्यान, ये लोग, वो लोग वीडियो से अभी चले जाओ जो वीडियो को फॉरवर्ड रिवाइंड करके यहाँ पे कोई ट्रिक ढूंढेगी। ट्रिक नहीं है, ये सारी चीज़ें मेरा 8 साल का अनुभव है, जो मैं 8 साल से ऑप्शन में हूँ और 11-12 साल से मैं मार्केट में हूँ। तो मेरा अनुभव यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरह से मैंने अपनी कमजोरियों पर पार पाया। एक मैं अच्छा ऑप्शन बायर में यहाँ पे हूँ आप लोग के सामने, तो आप भी अच्छा ऑप्शन बायर बन सकते हो। ऑप्शन जो बाइंग करते हैं बहुत अच्छा पैसा वहाँ पर बन सकता है, लेकिन पहले आपको अपनी कमजोरियों पर काम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए दोनों के पास में 1.5 लाख रुपए हमने यहाँ पे दे दिए। किसी ने 1.5 लाख, मान लीजिए एक पिता है, उस पिता के 2 पुत्र हैं और एक पुत्र बोलता है एक ने मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा, एक पुत्र बोलता है मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा, और दोनों को पिता ने बराबर बराबर धनराशि यहाँ पे दे दिए कि ठीक है जाओ तुम लोग को जो करना है करो। लेकिन अब मैंने दोनों लोग को बराबर पैसे यहाँ पे दे दिए। अब 1.5 लाख रुपए दोनों को दे दिया गया। ये ऑप्शन सेलर है। देखो ध्यान से सुनना, यही पॉइंट हम लोग मिस्टेक करते हैं, हर बार ये मिस्टेक करते हैं। आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, हर बार हम यही चीज़ें करते हैं, इसीलिए हमारा लॉस होता है। ध्यान से देखो वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए 1.5 लाख रुपए इसके पास में भी है, 1.5 लाख रुपए इसके पास में भी है। अब ये 1.5 लाख में अगर आप ऑप्शन जाके वहाँ पर सेल करोगे ना, तो मेरे ख्याल से एक लॉट यानी 25 क्वान्टिटी का ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको लगभग, अगर आप कुछ हैजिंग उसके साथ को, बहुत सारे लोग कॉल बाइंग कर लेते हैं, तो इसके साथ उसका जो रेट होता है वो कम हो जाता है, शायद जो उसका मार्जिन होता है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर आप प्योर 25 क्वांटिटी लोगे तो मेरे ख्याल से 1,25,000 से लेकर के 1,35,000 के बीच में आपका रुपए लगने वाला है, सिर्फ 25 क्वांटिटी का। इसको बहुत सारा अगर उन्होंने हेज करने का मतलब हो गया कि एक कॉल यहाँ पे इन्होंने सेल की, मान लीजिए इन्होंने कॉल सेल की, ये कॉल सेल किया, यहाँ पे कॉल सेल किया, उस कॉल का प्रीमियम चल रहा है 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये उसका प्रीमियम चल रहा है। इसने कॉल को सेल कर दिया, तो 200 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, तो कॉल को उसने सेल कर दिया, तो उसकी लगा पैसा कितना लगा यहाँ पे, 1,25,000 से 1,35,000 के बीच में लगेगा। अगर उसने कोई कॉल बाइंग नहीं की, अगर इसने कॉल सेल किया है, दूर की एक कॉल बाइंग कर लेगा, तो इसका जो मार्जिन है वो शायद मेरे ख्याल से 40 से 45,000 आ जाएगा। मुझे उतना मालूम नहीं है, लेकिन शायद ये रिड्यूस होकर 40 से 45,000 आ जाएगा। तो मान लीजिए इतने में नहीं, तो ये 40 से 45,000 में लेता है। कितनी क्वांटिटी ले रहा है, 25 क्वांटिटी ले रहा है। हम ये मान के चलते हैं, चलो इतना नहीं लगा, कि 45,000 में उसने एक 25 क्वांटिटी यहाँ पे उसने बाइंग कर ली। हो सकता है इससे कम ज़्यादा हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ठीक है, फिर भी 45,000 में उसने 25 क्वांटिटी ली। कितने में, 45,000 रुपये लगाए उसने, और उसने यहाँ पे ली 25 क्वांटिटी। और इस कॉल का जो प्रीमियम चल रहा था, जो इसने कॉल सेल किया, उसका प्रीमियम चल रहा था 200 रुपये। 200 रुपये यानी 25, यानी 25 दूना 50। तो यहाँ पे लगे कितने रुपए उसके, लगे कितने, सॉरी, प्रीमियम कितना यहाँ पे लग रहा है, प्रीमियम हो गया 5,000 का, ठीक है। 5,000 के प्रीमियम को उसने कितने में बाइंग किया, उसने 45,000 रुपये उसने लगाया है सिर्फ 5,000 के प्रीमियम को। अगर ये मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, अगर वो गुरुवार को, मान लीजिए ये प्रीमियम फ्राइडे को चल रहा है, अगर वो गुरुवार यानी नेक्स्ट एक्सपायरी तक रख रहा है, तो इसको प्रॉफिट कितना होगा, 5,000 का। ये उसका मेन प्रॉफिट है, ठीक है, पूरा प्रॉफिट। अगर वो पूरा 5 दिन रुकता है तो उसका प्रॉफिट कितना बनता है, यहाँ पे 5,000 रुपये प्रॉफिट बनता है। और वो 5,000 रुपये प्रॉफिट बना के भी खुश है, 5,000 रुपये प्रॉफिट बना। तो अब ये 5,000 रुपये जो प्रॉफिट बना, एक दिन का कैलकुलेट करो तो मेरे ख्याल से एक दिन का उसका 1,000 बन रहा है। फ्राइडे को उसने ट्रेड किया, फिर फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को अगर ये कॉल 0 हो जाती है, तब जाके उसको फ़ायदा कितना होगा, क्योंकि उसने 25 क्वांटिटी सेल की है, तो उसको फ़ायदा होगा यहाँ पे 5,000 का। तो एक दिन का प्रॉफिट उसका कितना हुआ, 1,000 रुपये एक दिन के प्रॉफिट के लिए कर रहा है। पैसा उसने कितना लगाया है यहाँ पे, 45,000 रुपये लगा के वो सिर्फ 5,000 रुपये का प्रॉफिट बना रहा है।
रहा है, ध्यान रखिएगा। 45,000 रुपये लगा के वो 5,000 का प्रॉफिट बना रहा है, ठीक है। तो ये 5 दिन में 10% का प्रॉफिट बना रहा है, यानी एक दिन का प्रॉफिट कितना परसेंट ले रहा है ये? 2%। चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, जब तक आप परसेंटेज वाइज चीज़ों को समझेंगे नहीं, सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा आप लोग को। आप सक्सेसफुल ट्रेडर या सक्सेसफुल ऑप्शन बायर तब तक नहीं बन सकते हैं जब तक आप इनकी सोच से लड़ना स्टार्ट नहीं करोगे। ये सेलर हैं, ये स्मार्ट मनी है। लोग बोलते हैं ना कि स्मार्ट मनी है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो सेलर हैं इनकी तादाद तो छोटी है, लेकिन इनके पास पैसा बड़ा है। शायद ये लोग कम हैं, लेकिन पैसा इनके पास बहुत है, पैसा भरपूर इनके पास पड़ा है। लेकिन जो ऑप्शन बायर है, ये लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पैसा इनके पास क्या है? पैसा इनके पास कम है। किसी के पास 15,000 हो जा रहा है, 20,000 हो जा रहा है, वो ऑप्शन बायर बन जा रहा है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए आपके अकाउंट में 1,25,000 या मिनिमम मान के चलो कि बहुत सारे आप कॉल के अगेंस्ट में कुछ कॉल सेल करते हो, उसके अगेंस्ट में कुछ बाइंग कर लेते हो, तो भी आपको 45,000 रुपये यहाँ पे चाहिए होगा, तब जाके आपको प्रॉफिट बनेगा 10%। वो भी कितने दिन में? पूरे वीक में। अगर ये कॉल जीरो हो जाती है तो अगर आप इससे पहले ही निकल जाते हो तो आपका प्रॉफिट और भी कम है। ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पे आप लोग पैसा इसलिए कमाते हो और मैं पैसा क्यों बनाता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये तो हो गया ऑप्शन सेलर का। अब ऑप्शन बायर क्या करता है? अगर उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए है, समझना बात को, उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए है, तो ये पूरा 1.5 लाख यहाँ पे ट्रेड करेगा। ये ट्रेड इसके अकाउंट में 1.5 लाख है, तो कितना इसका ट्रेड यूज़ कितना हुआ? 45,000 इसने यूज़ किया। एक लॉट इसने बाइंग किया तो 45,000 यूज़ किया। अब ये ऑप्शन जो बायर है ये क्या करेगा? क्योंकि यहाँ पे मार्जिन ही 1,25,000 से 35,000 के बीच में रख रहा है, इसलिए मैंने पैसा यहाँ पे 1.5 लाख दिया। कम से कम एक लॉट तो ये ट्रेड करे। कुछ भी नहीं करता है, प्योर ट्रेड करता है, तो इसका प्रॉफिट और भी कम है। फिर इसका प्रॉफिट कितना है आप जोड़ के निकालना, शायद 2% पूरे वीक का बन रहा है इसका। अब जो ऑप्शन बायर है वो क्या करेगा? यहाँ पे पूरे 1.5 लाख का, अगर उसके अकाउंट में 1.5 लाख है तो वो पूरे 1.5 लाख का ही ट्रेड करेगा, कोई उसको रोक नहीं पाएगा ऑप्शन बायर को। ये गलती, पहली गलती तो यही है कि पूरा का पूरा पैसा हमने इस्तेमाल कर लिया, जबकि इसने अपना पैसा यहाँ पे रखा हुआ है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान से सुनना है, ये 200 रुपये का प्रीमियम इसने सेल किया है। अगर ये 200 रुपये ऊपर चला जाए, यानी ये जीरो ना हो के 200 रुपये ऊपर जाएगा, तो इसका लॉस होगा सिर्फ 5,000 रुपये। ध्यान रखना, इसका लॉस कितना हो गया? 5,000 रुपये। कब? जब इसने पूरा 200 रुपये तक ये ऊपर गया तो इसके लॉस सिर्फ 5,000 रुपये इसका लॉस हुआ। यहाँ पे देखो इसने क्या ट्रेड किया, इसने 15,000 रुपये ट्रेड कर दिए। अब ये 25 के हिसाब से इसको डिवाइड करो तो कितने लॉट यहाँ पे हमें मिल जाएंगे? एक लॉट के लिए हमें 200 का प्रीमियम चल रहा है, तो हमें कितना देना पड़ रहा है? 5,000। तो 2 लॉट के लिए कितना देना पड़ेगा? 10,000। तो 2 लॉट के लिए 10,000, तो 1 लाख में हमें मिल जाएगा कितना? 20 लॉट, और ये 10 लॉट, हमें मिल जाएगा 30 लॉट, यानी 30 × 25। इतनी क्वांटिटी हमें ये ट्रेड करेगा। ये ऑप्शन बायर ये इतनी क्वांटिटी ट्रेड करेगा, ये मानेगा नहीं, ये कुछ भी कर लो, ये इतनी क्वांटिटी इसको ट्रेड ही करनी है। यानी 30 × 25 ये क्वांटिटी इसको ट्रेड करनी है। तो ये कितने हो गए, ज़रा इसको पहले देख लेते हैं, क्वांटिटी टोटल पहले निकाल लेते हैं कितनी क्वांटिटी हो गई। तो ये हो गया और ये हो गया 6, तो टोटल क्वांटिटी उसकी हो गई 750 क्वांटिटी वो ट्रेड करेगा। ये रोक नहीं पाएगा कोई भी। ये मुझे मालूम है ऑप्शन बायर आप कुछ भी कर लो, ये यही गलती करेगा कि पूरा का पूरा पैसा उसको ट्रेड ही करना। अगर उसके पास 20,000 है तब भी पूरा ट्रेड करेगा, 1 लाख है तब भी ट्रेड करेगा, और 5 लाख है तब भी वो पूरा का पूरा यूज़ करेगा ही करेगा। पहला ट्रेड शायद ना ले, लेकिन दिन भर में ऐसा तो आएगा ही आएगा कि वो अपना पूरी कैपिटल को यूज़ करेगा ही करेगा। वो ऑप्शन बायर इस तरह की थिंकिंग के साथ आप चल रहे हैं, क्योंकि आप 750 क्वांटिटी बाइंग कर रहे हैं। 750 क्वांटिटी आपने बाइंग कर ली। अब 750 क्वांटिटी का एक चीज़ ध्यान है, 750 क्वांटिटी में ये लॉस पूरा का पूरा 200 करने बैठा है, तो सिर्फ इसका 5,000 रुपये का लॉस हो रहा है। आप अब यहाँ पे अगर ये 200 का पूरा प्रीमियम आपका जीरो होता है तो आपकी ये पूरी कैपिटल जीरो हो गई। आप अगले दिन ट्रेड करने लायक ही नहीं हो, आप मुंह दिखाने के लायक कहीं नहीं बचोगे।